कल मैंने 10 डेज़ फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज लिया था और आज है डे 2 और आज मैं ट्राई करूँगी कि कैन आई टच माई टोज़। सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी कि मैं अपने हाथों से अपने पाँव को टच कर पाती हूँ कि नहीं। एंड नो 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 नो, आई कांट टच। मुश्किल है, तो आज हम कुछ ऐसे आसनास और ऐसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे कि जिससे हम अपने टोज़ को इजीली टच कर पाएँ। अभी मैंने स्टार्ट किया है तो इजीली टच नहीं हो पाया और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या मैं टच कर पाई या नहीं कर पाई। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग करेंगे कुछ वार्म अप एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। वार्म अप एंड हैप्पी वॉक हमारा हो चुका है और आप इसे विद म्यूज़िक और विदाउट म्यूज़िक भी कर सकते हो। मैं आजकल इंजॉय कर रही हूँ विद म्यूजिक, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आता है। सो आज हमारा मेन फोकस रहने वाला है लेग्स एंड हामस्ट्रिंग वर्कआउट पे। सो लेग से ही स्टार्ट करते हैं। हमें लेग्स को टच करना है, मतलब नी टच एक्सरसाइज हमें, या इसे हम हाई नीज एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, वर्कआउट भी बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आप जितना कंफर्टेबली कर पाए उतना ही करें। बॉडी को फोर्स मत करें। कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट करने के लिए आप बॉडी को फोर्स ना करें। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आप कृपया उतना ही करें। सो नेक्स्ट हम करेंगे लेग को रोल करके साइड को करना है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे राइट लेग से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। थोड़ा थोड़ा तो लेग में पेन होगा, ये इतना इजीली नहीं हो पाता है। एंड दैट्स 15। अगेन लेफ्ट साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जितना कर पाओ उतना ही करें। तो नेक्स्ट है हमारा, हमें नीज़ को बेंड करना है और एक नी को हमें ज़मीन पर रख देना है और आगे को स्ट्रेच करना है। लाइक 2 3 4, फोर्सफुली ये नहीं करना है। 6 7 8 9 10। हमें टांगों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच महसूस होगा, थोड़ा दर्द भी होगा, पर थोड़ा दर्द सहन कर ले। और वैसे ही सेम हमें दूसरी साइड से भी करना है। अब हम पहले हमने राइट लेग आगे ली थी, अब हम लेफ़्ट लेग आगे ले लेंगे और राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड एंड राइट लेग बैकवर्ड। ओके, 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, दैट्स ओके, इट्स ओके। अगर आप कम भी कर पा रहे हैं फिर भी सही है। अब हमें
एक बार लेफ्ट को स्ट्रेच करनी है टांग, एक बार राइट को। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। दिस स्ट्रेच इज अमेजिंग। जितने सेट्स आपसे हो पाए आप उतने करें। मैं 10-10 कर रही हूँ। मूव मूव मूव, मूवमेंट इज लाइफ, मूवमेंट इज लाइफ, मूवमेंट इज लाइफ। जितना स्ट्रेचिंग आपसे हो पाता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इजीली जितना आप कर पाते हो उतना करो। स्ट्रेच स्ट्रेच एंड स्ट्रेच, अगेन स्ट्रेच, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। एक बार लेफ्ट बेंड करेंगे, एक बार राइट बेंड करेंगे। आप यूज़ करते सकते हो अपने हाथों को। अगर हाथों को नहीं यूज़ करना है तो हाथों को कृपया ऊपर की तरफ रख लें। और अगेन स्ट्रेच लेफ्ट, स्ट्रेच राइट। थोड़ी देर रिलैक्सिंग के लिए वॉक कर लेंगे। वॉक वॉक वॉक, मूवमेंट इज लाइफ। अब थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद हम आ जाएंगे आसनास के लिए। सो कुछ देर हमें आसन करने हैं। भुजंगासन की पोजीशन में बैठेंगे। अगर बैठे जा रहा है इस तरीके से तो सही है, अदरवाइज आप इसकी जगह कुछ और स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। लेफ्ट बैंड, राइट बैंड, फॉरवर्ड बैंड। थोड़ी देर बैठे रहे इसी आसन में। अगेन स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच। अब पहले हमने राइट लेग फॉरवर्ड की थी, अब हम लेफ्ट करेंगे। अगेन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, फॉरवर्ड। थोड़ी देर ऐसे ही इसी आसन में बैठे रहेंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे। दिस इज अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेच। वर्कआउट ऑन हामस्ट्रिंग। अगर ज़्यादा दर्द होने लगे तो क्लैप कर ले अपनी थाइस पे, नीज़ के नीचे अच्छे से बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से क्लैप करें ताकि मसल्स जो है एक्टिव रहें। फिर बैठ जाएंगे और एक बार लेफ़्ट लेग को चेस्ट के पास ले जाएंगे, एक बार राइट को, एक बार लेफ़्ट को, एक बार राइट को। थोड़ी देर तक रिपीट करेंगे। लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। अब हमें क्या करना है, एक बार राइट जो है लेग हमें बेंड कर लेनी है। राइट लेग होगी, लेफ्ट हैंड होगा एंड गर्दन सीधी होगी एंड साइड बेंड होगा। वॉइस वर्सा हम इसे करेंगे फॉर सम टाइम। अगेन राइट लेग, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आर्म। इसे हम क्रिस क्रॉस में करेंगे एंड वाइस वर्सा करेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। रिलैक्स। डू इट एज मच एज यू कैन। बॉडी को फोर्स ना करें, फिर जितना हो सके उतना करें। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब हम आ जाएंगे सेतु बंदासन में और थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे सेतु बंदासन में। होल्ड फॉर 1 मिनट। थोड़ी देर 1 मिनट होल्ड करने के बाद
हम अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये जो आसन है इसका नाम है ऊर्ध्व धनुरासन, या इसे हम चक्रासन भी बोलते हैं। जितना ये देखने में इजी लगता है उतना होता नहीं है, बट हाँ, इसके लिए बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और हमें इसे 1 मिनट तक होल्ड करना आना चाहिए। वो हम डे 10 में रिपीट करेंगे, बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी अभी फ्लेक्सिबल नहीं हुई है। साथ ही साथ कुछ और आसनास करेंगे, भुजंगासन, बालासन, काउ पोज। हर आसन में 30-30 सेकंड तो हमें रहना ही है। धनुरासन, धनुरासन में थोड़ी देर रुकेंगे। 1 मिनट तक अगर आप होल्ड कर सकते हो तो दिस इज़ वेरी गुड, मतलब दिस इज़ ब्रिलियंट अगर आप 1 मिनट तक होल्ड कर पाते हो। और अब हम थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स करेंगे एंड मन में सोचना है वी आर हेल्दी, वी आर हैप्पी, वी आर हेल्दी, वी आर हैप्पी। थोड़ी देर शव आसन में रिलैक्स करने के बाद हम हलासन में थोड़ी देर होल्ड करेंगे। अगर पाँव ज़मीन तक लग जाए तो अमेजिंग, अदरवाइज़ नहीं लग रहे हो तो होल्ड करना थोड़ी देर हलासन में और उठ के बैठ जाएं। ओके, अब हम करेंगे हमारा जो मेन चैलेंज था आज का, हाथों से पैरों को टच करना। और हामस्ट्रिंग और लेग्स एक्सरसाइज करने के बाद अब मेरे हाथ आधे जो है टोज़ को टच कर पा रहे हैं, आधे से भी नीचे तक मेरे पैर जो हैं हाथ जो है पैरों के नीचे तक चले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ है लेग्स एंड हामस्ट्रिंग एक्सरसाइज करने के कारण। सो अब हमें खुद को देनी है शाबाशी, क्योंकि क्लैप करना है खुद के लिए, क्योंकि हमने ये कर दिखाया, हमने चैलेंज लिया था और चैलेंज कर दिखाया। सो एक बार मैं साइड से करके दिखा रही हूँ कि मैं इजीली अपने पैरों को टच कर पा रही हूँ, जो कि मैं स्टार्टिंग में नहीं कर पा रही थी। स्टार्टिंग में मेरे हाथ जो है घुटनों तक ही पहुँच पा रहे थे। अब थोड़ी देर बैठ जाएंगे बटरफ्लाई पोज में और थोड़े आसनास करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 7 बजे बाकी मिलेंगे चैलेंज में। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।